अगर किसी बच्चे की पार्ट टेस्ट के अंदर या क्युमुलेटिव टेस्ट के अंदर मार्क्स मान लो अच्छे ना आए, तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए? उसी टेस्ट को जो आपने पहले टेस्ट के पैटर्न में दिया था, आप उसको आप वैसे देते हो कि लाइक आपका वो स्टडी मटेरियल है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपसे खुद ही हो जाते हैं। स्काई सर की एक ही एम रहता है कि फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल, लाइक जो आप कंट्रोल कर सकते हो उसी पे ध्यान दो। तो सारा दिन स्टडी करना भी तो सही नहीं है, बच्चे की मेंटल हेल्थ भी इसमें बहुत इम्पैक्ट होती है। आपका क्या रहा उस टाइम पर रूटीन? काफ़ी कई बार मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि आप कोई एक सब्जेक्ट कर रहे हो जो आपको नहीं आता, तो मतलब मैं जब ये करता था जब मेरा काफ़ी स्ट्रेस आ जाता था और सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाता था मेरा दिमाग, तो मैं लाइक उसको रिलैक्स करने के लिए ये सब करता था। कह सकते हैं कि केमिस्ट्री कंपैरेटिवली वो जो दो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स और मैथ्स, उससे काफ़ी आसान है कि लाइक अगर आपको स्कोर करना है तो आप केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो कम टाइम पे पढ़ के। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी हमारे जी एडवांस का रिजल्ट आया है और ये जो एग्ज़ाम है इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इस एग्ज़ाम के अंदर हिसार के हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छी रैंक के साथ उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है। उन्हीं से हम जानेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ गलतियाँ या कुछ डाउट्स जो आप जनरली बच्चों के दिमाग में रहते हैं। तो आज हमारे साथ हैं केशव। केशव की जेईई मेन के अंदर रैंक आई थी 2891 और जेईई एडवांस के अंदर रैंक आई थी 2799। तो वेलकम केशव, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपने थैंक यू बहुत सर। अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को हिसार जैसे शहर में रह के क्रैक किया है। तो हमें बताइए पहले अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका नाम है और फिर आपकी रैंक के बारे में हम बात करेंगे। सर मेरा नाम केशव है और मैं हिसार में मोती बाज़ार में रहता हूँ। ओके। मेरे पापा का नाम सुनील जिंदल है एंड वो बिजनेसमैन है, एंड मेरी मम्मी का नाम अन्नू जिंदल है, वो हाउसवाइफ ही है। ओके, तो हाँ। आपको इस रैंक का जब पता लगा, हमारे सेकंड तारीख को रिजल्ट आया था, क्या फीलिंग थी परिवार के अंदर, आपके मन में क्या कैसा लग रहा था आपको उस दिन? सर ऐसा तो अच्छा ही लग रहा था, बट जो मैंने रैंक एक्सपेक्ट करी थी उससे उससे थोड़ी ख़राब ही रैंक आई है, बट वैसे ओवरऑल ये सही रैंक है, मेरे को तो वो अच्छा ही लगा था। तो मुझे एक बात ये बताइए कि इस एग्ज़ाम को जब स्टार्ट करने की बच्चा सोचता है, तो बहुत सारे टीचर्स के ऑप्शन हैं, बहुत सारे कोचिंग के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। हम्म। तो आपने क्या सोच के इंडिविजुअल टीचर से पढ़ने की यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि मैं इतने ऑप्शंस के बीच में भी इंडिविजुअल टीचर से पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा? सर मेरे मेरे भाई का नाम जतिन जिंदल है, वो यहीं से पढ़ा हुआ है हिसार से ही, ओके। एंड वो राइट नाउ आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो उसने आपके बड़े कोर्स भाई किया। इन्हीं टीचर से पढ़ के आईआईटी दिल्ली के अंदर है। यस, बहुत ही तो बढ़िया। मेरे को पहले से ही पता था कि कहाँ पे पढ़ना है, क्या करना है। तो आपने किन-किन से एक बार आप बताएँगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ा है? मैंने केमिस्ट्री स्काई सर से पढ़ी थी, एंड फिजिक्स मैंने क्यूरियस क्लासेस से शोभित सर से पढ़ी थी, शोभित सर से। एंड मैथ्स मैंने एक्स एक्सिस में गगनदीप सर से पढ़ी थी। ओके। तो आपको इन टीचर से जब पढ़ने आप गए, तो इनके मटेरियल के साथ-साथ या इनके टेस्ट के साथ-साथ कुछ एडिशनल करने की कभी ज़रूरत पड़ी? सर एज सच कोई एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सब कवर हो ही जाता था। इन सब में ये सब टीचर्स अपना खुद का एक इंडिविजुअल मटेरियल भी देते हैं, टेस्ट टेस्ट रेगुलर चलते हैं, तो उसमें सब कवर हो जाता था अगर आप उन सब की तैयारी खुद से करना चाहोगे तो। टेस्ट एंड रेगुलर चलते हैं, यस तो इंडिविजुअल टेस्ट रहते हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के या कलेक्टिवली पीसीएम के टेस्ट रहते थे? सर इंडिविजुअली भी रहते हैं, बट कलेक्टिवली पीसीएम के टेस्ट हर हर 2 मंथ्स के टेन्योर में होते हैं, सो दैट जो भी सिलेबस में 2 मंथ्स में होता है वो सब रिवाइज होता है उसी पीसीएम के फॉर्मेट में। क्युमुलेटिव टेस्ट जिसको हम बोल यस, सकते हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट ठीक होता है। है। तो अगर किसी बच्चे की पार्ट टेस्ट के अंदर या क्युमुलेटिव टेस्ट के अंदर मार्क्स मान लो अच्छे ना आए, तो ओके। उसको क्या ऐसा करना चाहिए? मतलब इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहता है कि आपको वो उस जर्नी के अंदर बूस्ट करें, हेल्प करें, या टीचर्स का क्या रोल रहता है कि अगर मान लो कभी इस हुँ। 2 साल की जर्नी में मुझे लो फ़ील हो, मुझे अच्छा फ़ील ना हो, मुझे ऐसा लगे कि एग्ज़ाम में आया तो था इसके अंदर लेकिन शायद अब सही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आपकी टीचर हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर या आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहता है इसके अंदर? एग्ज़ाम में मार्क्स कमाना तो हर किसी के साथ ही होता है, किसी न किसी के साथ हर एक किसी एक बार ही तो हो ही जाता है ऐसा हुँ, हुँ। कि उसके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ रहे हैं। बट इसमें पेरेंट्स का भी रोल रहता है कि लाइक पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें, पेरेंट्स कुछ कहें ना उस मार्क्स के बारे में, पेरेंट्स इतना उसे बीच में ना लाए कन्वर्सेशन के, एंड टीचर्स का सपोर्ट यही रहता है कि ये जभी भी टीचर्स हमारे देखते हैं कि लाइक ये बच्चा थोड़ा खुश नहीं है अपने मार्क्स से, तो वो उसको इम्प्रूवमेंट करने की वो करते हैं कोशिश, एंड लाइक मोटिवेट ही करते हैं टीचर्स। ओके। एंड वैसे इतना आपको उस बीच में जो तैयारी के बीच में जो टेस्ट हो रहे हैं, उनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लाइक इनकी रैंक्स को एंड ऑल। उनके मार्क्स आज जितने भी आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड आपको इम्प्रूव ही करना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में। आपको उसके बारे में सोच-सोच के अपना कोई मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, मेरे तो यही सजेशन तो रहेगा। इन आपको आप जिन भी टीचर से पढ़े हो, आपको यस, यस। पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस मिली है उन सबसे इन टेस्ट को लेके या किसी भी आपके डाउनफॉल को लेकर? यस सर, मेरे को काफ़ी काफ़ी बार स्काई सर ने भी समझाया था कि लाइक कि तेरा अगर कोई भी टेस्ट खराब हुआ है तो उसको एक बार रिट्राई कर, सही से कर, उसमें देख क्या क्या कमियां रही हैं तेरे साथ, कि लाइक तूने कहाँ पे नंबर लूज़ किए हैं, तूने अगर कुछ ना कुछ पढ़ने में दिक्कत है तो एक बार फिर से एक बार रिट्राई करके सारा टेस्ट एक और बार फिर से दे,
एंड उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है कि आप अगर उसी टेस्ट को जो आपने पहले टेस्ट के पैटर्न में दिया था, आप उसको आप वैसे देते हो कि लाइक आपका वो स्टडी मटेरियल है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपसे खुद ही हो जाते हैं कि वो एक एग्ज़ाम का टेम्परामेंट रहता है टेस्ट के बीच में। एंड लाइक उसके बाद जब आप टेस्ट देते हो कि आप ये सोचते हो कि भाई मेरे साथ ये टेस्ट में मैं ये सब अच्छा कर सकता था, तो आपको वहाँ पे मोटिवेशन मिलता है कि लाइक आप नेक्स्ट टेस्ट में यही ट्राई करोगे कि मैं उसको एज अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ना लेके एक एज अ स्टडी मटेरियल दूँ कि मेरे तो को एक। जैसा आपने बताया कि आपके भाई भी स्काई सर से पढ़े हैं, तो यस, स्काई सर की इमेज आपके दिमाग में पहले से कुछ सेट रही होगी। यस सर। तो जब आप खुद उनसे पढ़े तो उसमें कुछ बदलाव था या वैसे ही थे वो जैसे भाई ने बताया नहीं, था? भाई ने जैसा बताया था वो वैसे ही थे, काफ़ी फ्रेंडली टीचर्स का एंड काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं इन क्लासेस, इन बिटवीन क्लासेस। ठीक है। एंड अगर कभी मार्क्स कम आते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं एंड वो बताते हैं कि भाई उस पे ध्यान दो, जो तुम कर सकते हो कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बस फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए। तो सर की कोई गाइडेंस सुन के या बात उनकी मान के इम्प्रूवमेंट आपको लगी आपको इस प्रिपरेशन के अंदर? ये सब काफ़ी बार मेरे को टेस्ट के बीच में थोड़ा-सा मोटिवेशन मोरल डाउन हो जाता था कि लाइक कि भाई नंबर नहीं आए, बट तो मेरे को जेईई एडवांस से पहले भी, जो जेईई एडवांस का पेपर हुआ था उससे पहले मेरे को स्ट्रेस हो रहा था उससे पिछले वाले दिन हुँ। कि लाइक अगला पेपर कैसा जाएगा। तो मैंने स्काई सर को ही कॉल किया था। स्काई सर ने मेरे को बताया था कि ऐसे हर कोई डरता रहेगा किसी भी काम से, तो वो काम नहीं होने नहीं वाला हो है। पाएगा, बिल्कुल सही बात। आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे वो रहना चाहिए कि मैंने प्रिपेयर विश्वास जितना रखना विश्वास चाहिए। रखना चाहिए आपको अपनी ठीक प्रिपरेशन है। पे एंड चले जाओ पेपर देने। एक बार पेपर देने के बाद सोचना कि कैसे क्या होगा क्या होगा। उससे पहले सोचोगे तो बस खराब ही होगा पेपर, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस वही समझ बात, स्काई सर की एक ही एम रहता है कि फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल, लाइक जो आप कंट्रोल कर सकते हो उसी पे ध्यान दो। जो ठीक हो है। चुका सो हो गया। तो इसमें ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं जिनको हम बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें कि यार अगर ये मुझे तंग करते हैं, चाहे वो हुँ, नेगेटिव थॉट्स जैसे ले लो, ओवरथिंकिंग ले लो, हाँ, हुँ। डिस्ट्रैक्शंस ले लो, कि जो हम बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें कि अगर जीवन में कभी ये समस्या आती है, ये प्रॉब्लम आती है, तो उनको तो ध्यान देना ही नहीं है। ऐसे क्या-क्या फैक्टर्स रह सकते हैं या बच्चों को फेस कर सकता है बच्चा 2 साल के अंदर इसमें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि एग्ज़ाम्स में ही नंबर कम आ गए तो उनको साइडलाइन ही करना चाहिए, लाइक ठीक है। उनका ऐसा इम्प्रूवमेंट ही देखना चाहिए। और उनको बच्चों को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि लाइक अगर वो कोई गेम खेलने जा रहे हैं या मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ को उनको सोचना चाहिए कि ये वो इस टेन्योर में क्यों कर रहे हैं। ये उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है और उसमें उसको अगर वो वेस्ट करेंगे ऐसे फ़ोन चला के या सोशल मीडिया का यूज़ करके, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए और इन्हें साइडलाइन करके स्टडीज़ पे एक बार फोकस करना चाहिए। उनके पास काफ़ी टाइम रहेगा एग्ज़ाम्स के बाद ये सब करने का। नहीं तो सारा दिन स्टडी करना भी तो सही नहीं है। स बच्चे की मेंटल हेल्थ भी इसमें बहुत इम्पैक्ट होती है। तो आप इसमें क्या कहते हैं कि वॉकिंग के लिए चले जाएँ या कोई और स्पोर्ट्स खेल लें? जैसे जनरली मैंने देखा है बच्चे ना गाने-वाने सुनते हैं। बट हुँ। आपका क्या रहा उस टाइम पे रूटीन सर कि मैं भी मैक्सिमम यही करता था कि लाइक गाने ही सुनता था एंड वॉकिंग पे चला जाता था या दोस्तों से मिल लेता था बाहर, जो दोस्त घर घर के पास जो दोस्त कोई रहते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहे हो? सर कभी-कभी बहुत इवेंचुअली क्रिकेट खेल लेता था, बट मैक्सिमम टाइम्स हम वॉकिंग ही करा करते साथ में। वॉकिंग करते थे। यस तो ये आपने डिसाइड कर रखा था आधे घंटे, 1 घंटे के टाइमलाइन में करना है या बस चल लिए, निकल लिए सर। घर से और घूमे ही जा रहे हैं, ऐसा? अगर काफ़ी कई बार मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि आप कोई एक सब्जेक्ट कर रहे हो जो आपको नहीं आता, तो मतलब मैं जब ये करता था जब मेरा काफ़ी स्ट्रेस आ जाता था और सैचुरेटेड फॉर्म में आ जाता था मेरा दिमाग, तो मैं लाइक उसको रिलैक्स करने के लिए ये सब करता था। अच्छा, एंड यूजुअली मैं हाफ एन आवर टू 1 आवर तो ऐसे स्पेंड करता था वॉक लाइक। करते थे। यस। ठीक है। तो इसमें मुझे एक चीज़ और बताइए, आपने टेस्ट का भी बताया कि हुँ। हम जब देने गए थे, आपने सर को कॉल करी। तो जो भी टेस्ट आपको सर लोगों ने यहाँ पर करवाए, आपकी प्रिपरेशन के दौरान, उनका जो लेवल था और जो आपको पेपर में लेवल देखने को मिला क्वेश्चन्स का जी या सर। पैटर्न का, वो कितना सिमिलर था या कितना अलग था? सर एज़ सच कोई इतना पैटर्न में डिफरेंस आया नहीं था। पहली बात, ये आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया था तो थोड़ा डिफरेंट था, ये हर एडवांस से प्रीवियस ओके, एडवांस से। लाइक और जो सर ने हमें मॉक्स दिए थे, मॉक टेस्ट दिए थे, वो सब काफ़ी अच्छे लेवल के थे। लाइक एक काफ़ी आसान भी था और एक काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था। तो लाइक सर ने हमको हर हर टाइप के पेपर के लिए प्रिपेयर करके भेजा था कि लाइक आपका कोई भी पेपर आ जाए, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम आ जाए, तो हम रेडी थे उसके लिए कि लाइक अगर बहुत मुश्किल आएगा तो हम उसको भी क्रैक कर लेंगे एंड अगर कोई बहुत आसान आएगा तो हम उससे भी डरेंगे नहीं कि आसान आ रहा है तो रैंक खराब करेंगे। मुश्किल तो सभी के लिए मुश्किल है, हाँ, ऑब्वियस सी बात वही है। एग्ज़ैक्टली। तो आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए किन सोर्सेज़ को फ़ॉलो किया सर अपनी जर्नी के दौरान? फिज़िक्स के लिए मैं मैक्सिमम टाइम्स तो जो फिज़िक्स वाले सर हमें मॉड्यूल देते थे, शोभित सर, वो करता था एंड उसके साथ-साथ मैं डीसी पांडे के सारे पार्ट करता था। लाइक डीसी पांडे की पूरी बुक मैंने फ़ॉलो करी है। ओके, एंड मैथ्स में हमें यूजुअली टाइम्स मॉड्यूल्स का कोई यूज़ रहता नहीं है। लाइक मैथ्स में मैंने अरिहंत का फ़ॉलो किया था, अरिहंत अरिहंत जो बुक है एंड उसके अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैथ्स में, वो काफ़ी इनफ है। ओके, एंड कभी-कभी अगर आपको एडवांस की प्रॉब्लम्स करनी होती है तो ब्लैक बुक कर लिया करता था मैं। ओके। बट केमिस्ट्री में तो जो स्काई सर हमें मॉड्यूल देते हैं, बुकलेट्स देते हैं, स्काई सर काफ़ी इनफ डेटा दे देते हैं, जिससे आप प्रिपेयर कर पाओ और स्काई सर के टेस्ट इवेंचुअली चलते रहते हैं।
बहुत जल्दी वो टेस्ट लेते हैं, तो वो लाइक तो स्काई सर के लिए कुछ और करना इतना वो नहीं होता इम्पोर्टेंट लाइक। तो आप सिर्फ स्काई सर के मॉड्यूल्स एंड टेस्ट को फॉलो करके भी एक अच्छी रैंक ला सकते हो, और मैंने यही किया था बस। मैंने कुछ और केमिस्ट्री में तो कुछ और यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जनरली ऐसा कहा जाता है कि आप कम टाइम देके ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकते हो या ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। यस। तो ऐसी कुछ गलतियाँ जो बच्चे करते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं कवर हो पाती, तो आप बताइए कि उन बच्चों को कि वो गलतियों से कैसे बचें? सर सबसे पहले तो बच्चे ये सोचते हैं कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाद में कर लेंगे, लाइक कि अच्छा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दोनों सेक्शंस हो रहे हैं, फिज़िकल ऑर्गेनिक और और फिजिकल। ऑर्गेनिक के साथ, तो ओके। वो लाइक वहाँ पे वो एकदम से फिर सैचुरेटेड सा हो जाता है कि आपको एक ही टेन्योर में, काफ़ी कम टेन्योर में आपको वो सब याद करना पड़ता है। तो लाइक आपको इनऑर्गेनिक साथ-साथ करते रहना चाहिए, साथ-साथ उनकी एनसीईआरटी पढ़ती रहनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके पास फ्री टाइम है, तो आपको इनऑर्गेनिक ही उठानी चाहिए, उसकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एक बार। ठीक है। एंड कई बच्चे थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत मुश्किल मानते हैं कि लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में कभी-कभी क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आ जाते हैं। तो उनसे फिजिकल केमिस्ट्री से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर किसी के लिए मुश्किल है। वो एक आप इंडिविजुअल के लिए मुश्किल नहीं है, वो हर किसी के लिए मुश्किल है। तो अगर जैसे किन टॉपिक्स की आप बताना चाहेंगे कि मुश्किल सवाल लगते हैं जैसे? सर कभी-कभी आयनिक इक्विलिब्रियम के मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एंड थर्मोडायनामिक्स के यूजुअली आते रहते हैं। तो लाइक मुश्किल सवाल। यस तो तो ऐसे सवालों का एक्सपोज़र आपको यहाँ पर टीचर से जो क्लासेस में हुँ, हुँ। कराया सर ने या मॉड्यूल दिया आपको डीपीपी प्रैक्टिस करने के लिए दी, उन सब में यस। मिला आपको वो एक्सपोज़र? सर क्लासेस में ही वो सर वैसे नोट्स जो क्लास नोट्स में क्वेश्चंस करवाते हैं, तो उसमें ही वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो लाइक वो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देते हैं कि मतलब वो अगर पहले से बहुत मुश्किल देखने को आता मिल है। जाता है कि ऐसे यस। सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी में स्काई हुँ। सर का क्या रोल रहा आपके इस रैंक को शेप करने में? आपको एज़ अ पर्सन जो शेप किया उन्होंने, यस, आपको यस। लो जब भी आपने फ़ील किया, आपको मोटिवेटेड फ़ील कराया, वो क्या सर का रोल रहा? बताइए उसके 2 लाइन उसके लिए बताइए। सर मैं तो बस यही कहूँगा कि स्काई सर का काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रोल था कि लाइक उन्होंने मुझे मतलब जब मेरे मार्क्स कम आते थे टेस्ट में, तो उन्होंने तब भी मोटिवेट किया था। एंड उन्होंने उन्होंने अपने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया था, ताकि क्योंकि मेरे को एडवांस के दिन मेरे को बस ये था कि मैं केमिस्ट्री में नंबर कम नहीं आने वाले। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में गया था कि एडवांस में अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को केमिस्ट्री से कभी दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री की चिंता करने की नहीं, ज़रूरत मेरे को नहीं है। आज तक ज़िंदगी नहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। तो केमिस्ट्री सही में आसान सब्जेक्ट है इसका मतलब? सर कह सकते हैं कि केमिस्ट्री कंपैरेटिवली वो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स और मैथ्स, उनके उससे सामने है। काफ़ी आसान है कि लाइक अगर आपको स्कोर करना है तो आप केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो कम टाइम पे बढ़ के। कम टाइम में बढ़ हाँ, के, यस। ओके। तो एक मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैं 11th में पढ़ने के लिए आया, ठीक है? ओके। अपने आप को मैंने टॉप टीचर जो हमारे हिसार के हैं इंडिविजुअल टीचर्स, उनसे हुँ, मैंने अपने आप को एनरोल कर लिया उनके साथ। लेकिन ना जाने किसी चक्कर में मैं बीमार हो गया या मैं क्लासेस कम कर पाया और 11th की प्रिपरेशन को उतने अच्छे से नहीं कर पाया जो एक्सपेक्टेशन रहती है किसी एस्पिरेंट से। यस, तो मैं यस। 12th में आके कैसे अपनी उस कमी को पूरा करूँ 12th के साथ-साथ? आप ये बताइए? सर वैसे तो आपको यूजुअली यही करना चाहिए कि आपको एक बार जो चल रहा है सिलेबस, लाइक 12th का जो सिलेबस चल रहा है, एक बार उस पे थोड़ा फोकस रखो कि लाइक ये नहीं करो कि आपका वही वही बात की फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल। तो लाइक आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप 11th में जो आपका सिलेबस रह चुका है आप उसको फिर से करने की कोशिश करो। हुँ, एक बार जो चल रहा है पहले उसको एक बार देखो, उसके नोट्स पढ़ो, एंड जो आप पे एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर बचेगा। आपका ये नहीं होता कि आप पूरे दिन में आपको सिर्फ ये काम स्टडीज़ करनी पड़ेगी। इतना ओवरलोड नहीं होता है कि आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें आप 11th को वापस एक्स्ट्रा शुरू टाइम करो। किसको रेफर कर रहे हैं हम यहाँ पर? लाइक कि आपके स्टडी आवर्स जो हैं, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इतना इतना भी लोड नहीं रहता है अगर आप 2 साल में प्रिपरेशन कर रहे हो, कि आप पे इतना टाइम ना मिले कि आप उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देके 11th को रिवाइज़ कर पाओ, ऐसा नहीं रहता। ठीक है। इसके अंदर अगर मान लो कोई बच्चा फँस जाता है तो आपका कहना है कि वो बाहर निकल सकता है अगर सही गाइडेंस के हाँ, अंदर ईज़िली वो काम निकल करे सकता तो। है। ठीक है। और अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कोई टॉपिक को पढ़ रहा है लेट्स से मैं मैथ्स की बात करूँ या फिज़िक्स की बात करूँ या हुँ। केमिस्ट्री किसी की भी बात कर लो, तो उस चैप्टर को, उस टॉपिक को करने के बाद पीवाईक्यूज़ कब करने चाहिए या फिर साथ-साथ करने चाहिए? सर मैंने तो पीवाईक्यूज़ यही प्रेफ़र किए थे कि मैं लाइक पेपर से पहले करूँ, क्योंकि अगर आप पेपर पीवाईक्यूज़ कौन-सा? जो जो पार्ट टेस्ट मेंस होते हैं? हाँ, नहीं, मेंस से पहले ओके, एंड एडवांस से पहले, एडवांस के ओके, पीवाईक्यू एडवांस से पहले, मेंस के पीवाईक्यू मेंस से पहले। ओके। बिकॉज़ आपके पार्ट टेस्ट इतने हो रहे हैं, अब उसके अंदर अगर पीवाईक्यू भी लाओगे तो वो लाइक ओवरलोड हो जाएगा ओवरलोड हो क्वेश्चन्स जाएगा। का। तो आपको बस पार्ट टेस्ट पे ही ध्यान देना चाहिए, और वही बात कि अगर आपका कुछ पीछे का रह रहा है तो आप उसको भी उस पे ही फ़ोकस रखो। पीवाईक्यूज़ आप मेंस से पहले कर सकते हो, एडवांस से पहले कर सकते हो, और आपको पीवाईक्यूज़ काफ़ी अच्छा आइडिया देते हैं, मेंस का भी और एडवांस के। तो अगर आप उसको पेपर से पहले ही करोगे तो आपको एक अच्छे आइडिया के साथ आप पहुँचोगे, और आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वो पेपर दे पाओगे। समझ गया। तो एक फाइनल अपना यहाँ पे कंक्लूड कीजिए कि कैसे हम जो बच्चे अभी तैयारी हुँ। करेंगे,
वो क्या ऐसा करें स्टार्टिंग से कि उनको 2 साल में कोई दिक्कत ना आए और वो बहुत अच्छे रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ? सर स्टार्टिंग में उन्हें बस यही करना चाहिए कि लाइक जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पे उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि टीचर्स पे डाउट रखे। कई कई बच्चे टीचर्स पे ही डाउट रखते हैं, अच्छा, उन्हें ये तो नहीं करना चाहिए ठीक है। क्योंकि रिजल्ट्स शो करते हैं अपने आप को, तो बिल्कुल। कोई ऐसे डाउट रखने की ज़रूरत नहीं होती। और जो टीचर्स कह रहे हैं उन्हें वो पहले तो फॉलो करना चाहिए, एंड उन्हें कुछ ये नहीं करना चाहिए कि कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे को एक दूसरे से। लाइक उन्हें फ्लो के साथ चलते रहना चाहिए और सही से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर वो एंड तक सही से पढ़ाई करेंगे, वो जो मॉड्यूल्स मिल रहे हैं या सब फॉलो करेंगे, तो उन वो एक अच्छी रैंक ले आएँगे, उनको इतनी ज़रूरत नहीं होगी स्ट्रेस लेने की। थैंक यू एवरीवन।